नमस्कार, न्यूज़ ब्रिजेश जयपुर में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। एक नई खबर के साथ ये खबर है खटीको का मोहल्ला सांगानेर में स्थित विश्वेश्वर महादेव मंदिर की सेवा के लिए बनी विश्वेश्वर सेवा केंद्र की नवनिर्मित कार्यकारिणी के स्वागत सत्कार की 18 अक्टूबर 2023 को खटीको का मोहल्ला सांगानेर में स्थित विश्वेश्वर महादेव मंदिर प्रांगण में सांगानेर के खटीक समाज बंधुओं द्वारा शाम 5 बजे विश्वेश्वर महादेव सेवा केंद्र के नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का माला पहनाकर स्वागत सत्कार किया गया। सांगानेर, श्योपुर और मुहाना के समस्त खटीक समाज बंधुओं की सर्वसहमति से 13 सदस्यों का निर्विरोध निर्वाचन होना उपस्थित खटीक समाज बंधुओं ने बताया। विश्वेश्वर महादेव सेवा केंद्र से पूर्व श्री विश्वेश्वर महादेव मंदिर की कार्यकारिणी बनी हुई थी, जिसके बारे में उपस्थित खटीक समाज बंधुओं ने समिति को नकारते हुए बताया कि श्री विश्वेश्वर महादेव मंदिर की बनी समस्त कार्यकारिणी बिना खटीक समाज की सहमति से बनाई गई थी। हम सब खटीक समाज बंधु विश्वेश्वर महादेव सेवा केंद्र की बनी हुई नई पूरी कार्यकारिणी के साथ है, क्योंकि ये हम सब की सहमति से बनाई गई कार्यकारिणी है। विश्वेश्वर महादेव सेवा केंद्र की कार्यकारिणी में अध्यक्ष सोनलाल सामरिया, संरक्षक कालूराम नराणिया, उपाध्यक्ष खैरातीलाल खटीक, कोषाध्यक्ष अनिल कुमार बागोरिया, सचिव रामकिशोर टेपण, सलाहकार सदस्य राजू टेपण, आनंदीलाल खटीक, विधि सलाहकार सुरेश कुमार नराणिया, सदस्य रमेश खटीक, दिनेश नराणिया, कजोड़ बागोरिया, करमचंद सामरिया, राजेंद्र नराणिया। स्वागत सत्कार के इस कार्यक्रम में किसी भी प्रकार का विवाद न हो, इसके लिए सांगानेर खटीक समाज बंधुओं ने पुलिस जाब्ते को बुलाया। पुलिस की मौजूदगी में स्वागत सत्कार का कार्यक्रम संपन्न हुआ। अध्यक्ष सोनलाल सामरिया ने बताया कि मंदिर का जो भी कार्य होगा उसे मैं खटीक समाज बंधुओं की सहमति से पूरा करूंगा। स्वागत सत्कार के इस कार्यक्रम में अखिल भारतीय खटीक समाज N441 के अध्यक्ष हरजेश नराणिया, भगवान नराणिया, शंकरलाल नराणिया, नाथू नराणिया, चमन नराणिया, अजय नराणिया, दिनेश नराणिया, सुपुत्र रेवड़मल, महेश खींची, बग्गू वसवाला, ब्रजेश वसवाला आदि अनेक गणमान्य खटीक समाज बंधु मौजूद रहे। एक ही मंदिर के लिए 2 कार्यकारिणी का हो जाना खटीक समाज की एकता के लिए प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। खटीक समाज की सर्वसहमति से ही आपस में हिल मिलकर कार्य करने से ही खटीक समाज का भला होगा। आपसी फूट की वजह से समाज का विकास रुक जाता है। अपने निजी स्वार्थ और मान बढ़ाई को छोड़कर खटीक समाज की सेवा में आगे आए। परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना की जल्द ही दोनों कार्यकारिणियों में सुलह हो जाए और आपस में हिल मिलकर मंदिर के विकास का कार्य करते हुए खटीक समाज का नाम रोशन करे। इसी शुभ संदेश के साथ मैं पत्रकार ब्रजेश कुमार नावरिया, न्यूज़ ब्रिजेश जयपुर से। मैं हरजेश नराणिया, अखिल भारतीय खटीक समाज N441 राजस्थान का प्रदेश अध्यक्ष। इससे पहले सांगानेर खटीक समाज समिति का अध्यक्ष था। आज मैं ये मेरा चार्ज खटीक समाज समिति का, क्योंकि मेरे से इतना काम होता नहीं है, ये कार्य मैं सोनलाल सामरिया के सुपुर्द कर रहा हूँ और इनको चार्ज दे रहा हूँ इसका। और यहाँ की जो दुकानें हैं और ये मंदिर का जो निर्माण है, आगे का सारा कार्य सोन जी सामरिया एवं इनकी कार्यकारिणी संभालेगी। अभी कुछ समय पहले एक यहीं के लिए एक समिति का गठन हुआ था, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? अभी कुछ ही समय पहले यहाँ पे कुछ असामाजिक तत्वों ने मंदिर, जब मुझे यहाँ मंदिर दिया गया था तो 10 बाई 10 का एक टीन शेड की जगह थी। मैंने मेरे प्रयासों से और समाज के प्रयासों से इस मंदिर को भव्य बनवाया और दुकानें बनवाई और 80,000 रुपये महीने का किराया आया। उस किराए को हड़पने के लिए कुछ असामाजिक तत्व ऐसे हैं जो उस पैसे को हड़पने के लिए घर में बैठ के कार्यकारिणी बना के और उस पैसे को हड़पना चाहते हैं। फिर हमारे बुद्धिजीवियों का दिमाग में बात आई, फिर कार्यकारिणी आई, बुलाई गई और उसमें सबकी सहमति हुई, वोटिंग डली, वोटिंग में निर्णय हुआ। वोटिंग में एक मत होके सबने सोन जी के नाम को समर्थन किया। फिर कार्यकारिणी बनी, फिर हमारी संस्था रजिस्टर्ड हुई। रजिस्टर्ड होने के बाद आज सम्मान समारोह है। हमें उम्मीद है इस कार्यक्रम को सोन जी आगे से आगे बढ़ाएंगे, 4 चांद लगाएंगे।
हरजेश जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो पहले वाली जो समिति, तो क्या वो बिना चुनाव के ही गठित की गई थी? वो बिना चुनाव के ही गठित की गई थी। उन्होंने कोई चुनाव नहीं कराया, किसी से चुनाव नहीं कराया। ये समाज के पूरे लोग बैठे हैं, अगर इनसे पूछ लीजिए अगर चुनाव कराया गया हो तो। मैं तो मेरी खुद के घर की बात बताता हूँ। मोती बाबा का परिवार है हमारा, हम उस परिवार में 400 आदमी है कम से कम। हमारे से किसी एक आदमी से भी बुला के नहीं पूछा उन्होंने। अच्छा हरजेश जी, आपने कहा कि किसी से भी बुलाकर पूछ सकते हैं, तो आप 2 व्यक्तियों को बुलाइए ना यहाँ जी, इतने सारे लोग यहाँ देखिए, ये लोग बैठे हुए हैं, तो इनमें से किसी भी 2 व्यक्ति को आप बुलाइए ताकि मैं उनसे पूछ सकूं। भगवान जी काका जी खड़े हुए यहाँ पे, बुला के पूछा गया था। जी, आपका नाम? भगवान से नारायण सांगानेर से। जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो पुरानी समिति बनी है और अब नई समिति और गठित हो गई कुछ ही समय बाद में, तो जो पिछली समिति थी क्या वो चुनाव के आधार पर हुई थी या अपनी मर्जी से ही वो? मर्जी से भी, किसी ने नहीं बुलाया। तो आप यहीं रहते हैं? यहीं रहता हूँ जी। और जो अब जो समिति बनी है ये हमारे 3 गांव हैं, सांगानेर, सोपुर, मोहना। अच्छा, उनकी सबकी सहमति से। तीनों की सहमति से हुए हैं या चुनाव के द्वारा हुए हैं? चुनाव को उन्होंने चुनाव के द्वारा समझो आप। अच्छा, सहमति ली है। अच्छा, सबकी सहमति से हुआ है। आईडी ग्रुप दिए, सहमति दी है सारी काम। अच्छा, और जो पहले वाली समिति वो अपनी इच्छा से बनी थी? वो वहीं की, यहाँ सांगानेर के ही हैं, उनकी मर्जी के खिलाफ क्या आदमी। जी, धन्यवाद। हमारे 3 गाँव के और तीनों गाँव के गाँव को आन जान खान पीन था, अभी भी है। अच्छा, पहले जो समिति बनी आपसे किसी से भी राय नहीं ली उन्होंने? नहीं, वो मन मर्जी की बनी। जी। विश्वेश्वर महादेव खटीक समाज समिति से हम लोगों ने संपर्क किया और हमने उनको कहा कि भाई आप लोगों ने हमें क्यों नहीं पूछा। तो उन्होंने पूछा, आपको पूछने की हमें ज़रूरत नहीं है, हम खुद इतने प्रभावशाली व्यक्ति हैं, हम खुद अपने आप में शक्ति रखते हैं समिति बनाने की। अच्छा, अभी आपने जो समिति बनाई तो क्या आपने उनको सूचना पहुंचाई इस बात की? हमने प्रत्येक व्यक्ति को एक एक के घर जाके आज का निमंत्रण दिया है, पीले चावल दिए। माननीय बोमाराम जी इसमें सबसे बुजुर्ग है, उनको दिया है। गिरिराज चंद को दिया है, अमरचंद खींची को दिया है, मेघराज खींची को दिया है, सुरेश खींची को दिया है। इनकी कार्यकारिणी के जो मेंबर है उनको प्रत्येक व्यक्ति को मैंने खुद ने जाके निमंत्रण दे के आया हूँ, उनके डोर टू डोर घर जाके। और फिर उन्होंने मुझे कहा मार देंगे, काट देंगे, पीट देंगे, तो हमें एसपी साहब से जाब्ता लेके आज ये मीटिंग रखनी पड़ रही है। मेरा आपसे ये सवाल है कि आपने बताया कि जिस सोनलाल जी को आपने निर्विरोध अध्यक्ष सर्वसहमति से बनाया है, तो ऐसे में क्या जो पुराने अध्यक्ष है, पुरानी समिति है, उन लोगों को आपने कहा कि भाई हम इस प्रकार से कार्य करने जा रहे हैं? विश्वेश्वर महादेव खटीक समाज महासमिति के अध्यक्ष साहब को हमने कहा कि भाई चुनाव होंगे और इस डेट को होंगे, आप नामांकन के लिए आमंत्रित हो। और उनकी कार्यकारिणी में 7 मेंबर है, सबके प्रत्येक आदमी को मैंने कहा है। मैं खुद व्यक्तिगत स्वयं उनके घर जाके, जिनके घर में नहीं जाता था उनके घर भी, मगर उन्होंने फार्म जमा कराने की हिम्मत ही नहीं लगाई आके, और ना कम यहाँ आने की कोशिश करी। और हम तो मंदिर में चुन रहे हैं, जो मंदिर है बिल्कुल चौड़े में सबके सामने, उन्होंने तो कुल्लड़ी में गुड़ फोड़ा है घर के अंदर अकेले। जी, अगर उनमें भी क्षमता होती है ऐसे तो वो भी ओपन बात करते। और उस दिन नारायणिया परिवार 28 तारीख को रिसेप्शन था, 28 अप्रैल 28 जून को उमेश जी नारायणिया के बेटे की आशीर्वाद समारोह था। तब सारा नारायणिया परिवार हमारा वाला वहाँ दिल्ली रोड पे व्योम गार्डन में था। उसके पीछे मौके का फायदा देख के इन्होंने अध्यक्ष चुन लिया, कुल्लड़ी में गुड़ फोड़ा है। जी, इनकी साफ नज़र जाहिर आ रही है, इनकी नीयत में खोट है। जो ये मंदिर की दुकानों पे हड़पना चाहते हैं, इस पे पैसा आता है उसको खाना चाहते हैं, साफ साफ नज़र यह है। हमने कहा खटीक समाज की दुकानों को कोई खटीक को नहीं देंगे किराए पे। जैसे मंडी खटीकान में देखा होगा आपने, आज खटीकों की दुकानों पे कब्जा है, किराया भी नहीं पहुंचा था समिति को वहाँ पे। यहाँ पे तो यहाँ एक दुकान किसी को दे रखी है। हमने बोला अगर ये दुकान खाली करवाओ, उन्होंने हमें कहा 1 महीने में खाली करवा देंगे। आज 6 महीने हो गए वो दुकान खाली नहीं हुई। हमारे और भी भाई कहते हैं कि हमें भी दुकानें चाहिए, या तो उससे खाली करवाओ दुकान, नहीं हमें भी दुकानें चाहिए। तो क्या फिर खटीक समाज और नहीं है क्या? या तो उससे खाली कराई जाए, या फिर सब खटीक समाज के एक एक व्यक्ति को दुकान किराए पे दी जाए। जो दुकानें का किराया होगा वो जो दूसरे व्यक्ति दे रहे वो देने के लिए तैयार है। आज हमारे बच्चे हैं दूसरी जगह दुकानें किराए पे लेके मजदूरी कर रहे हैं, वो यहाँ क्यों नहीं करेंगे फिर मजदूरी? जी, ये है।
सोनलाल जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सोनलाल जी एक स्वच्छ छवि के आदमी हैं और 35 साल से अध्यक्ष है। टेम्पो और सांगानेर में 1000 टेम्पो चलते हैं और संस्थाएं चलाते हैं। इनको बड़ा अनुभव है और ये इसको बहुत बड़े प्यार से, अच्छे ढंग से और मिलनसार आदमी हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छी छवि के धनी हैं। तो आपकी सहमति है इनको? मेरी क्या पूरे गांव की सहमति है, महिलाओं की, बच्चों की, आदमियों की, बड़े की, बुजुर्ग की, सबकी सहमति है। जी आपका नाम? राजू तुम्हारे मेरा नाम। राजू जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि जो ये समिति का गठन हुआ है अभी, तो ये चुनाव के द्वारा हुआ है या सर्वसहमति से हुआ नहीं, है? सर्वसहमति से हुआ है। इसमें सोपर, मुआना, सांगानेर और तीनों भाइयों ने मिलकर ही इस भाई को चुना गया है और हमारे से पहले समिति वालों ने कुछ नहीं पूछा हमसे। अच्छा, किसी ने कुछ किसी भी ने नहीं कुछ नहीं पूछा? पूछा हमसे, ना कहीं सहन है, ना कुछ भी है, हमारा कोई लेना देना कुछ भी नहीं। पहले अपनी मनमर्जी से बना ली अपनी उन्होंने? मर्जी से बनाए पहले। तो अब जो ये समिति बनी है और पहले की समिति है, आप किसे महत्व देना चाहेंगे? हम इसी को, सोन जी सामरिया हमारा अध्यक्ष है, इसको महत्व देना चाहते हैं और इसी के नीचे हम सब और पहले समिति वाली अगर जैसे मान लो वो कह रहे हैं कि भाई हम भी अध्यक्ष थे, तो ऐसे में क्या विवाद की स्थिति पैदा नहीं होगी? नहीं, विवाद तो काम ही नहीं है सर, वो तो चुने ही नहीं गए, हमने तो चुन के बनाया है। अच्छा, वो स्वयं ही सिर्फ अपनी मनमर्जी से अपनी चुने? मनमर्जी से हमने तो चुन के बनाया है भाई को। तो ये आपने समिति का गठन कब किया? ये किया है हमने, कब किया इसको? 10 दिन हो गए। 10 दिन हो गए। हाँ, 10 दिन हो गए। मेरा नाम शिवलाल बागुरिया। बागुरिया जी, ये बताओ कि यहाँ सांगानेर में कुछ समय पहले एक समिति बनी है और अब दूसरी समिति और बन गई, तो ये क्या प्रकरण है, इसके बारे में थोड़ा सा आप बताएं ना। सर ऐसा है प्रकरण, शुरू में तो ये बात ये जो हरजेश जी ने बताया थे, एक मंदिर था आगे टीन शेड थी जी। वो बिल्कुल राइट है। अच्छा। और इस मंदिर का निर्माण मेरे दादाजी जीवाराम और जीवन राम बागुरिया मूर्ति उनके हाथ लगाई हुई थी इस मंदिर के अंदर। जी। आपको बताओ, तो हम सब बरोज सांगानेर 3 गांव एक थे, उनकी सहमति से हुआ था ये। जी। और ये बोल रहे जैसे ये 3 शेड था, ये छोटा मंदिर है, इनकी हरजेश की सहमति से और हमारी उगाई से, खटी समाज की उगाई से, बस्ती माता हाँ, की मंदिर उगाई बहुत से अच्छा ये मंदिर निर्माण बना। हो चुका है। मंदिर का ये जो दुकानें बनी, निर्माण भी है इसके बहुत आवन बढ़िया से- है, दुकानें वगैरह सब अच्छी है। जी, इसके आवन से फिर ये मकान बना है। मैं तो आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि कुछ समय पहले एक नई समिति का गठन हुआ और अब कुछ समय बाद ही दूसरी समिति का गठन हो गया, जी तो ये क्या प्रकरण है? 2 समितियाँ कैसे बन गई एक ही मंदिर की? सर वो समिति बनाया जिसका हमारे को ध्यान ही नहीं कौन बनाया। अच्छा, उसके बारे में कोई पता नहीं, अपनी कोई पता मनमर्जी नहीं, से तो बनाया वो हमारे लोग। बुलाए ने, हमारे कुछ आए ने। और जो अब ये समिति बनी है, इसमें क्या आपको बताया गया है? पूरे साहब घर पर जाके बोले, हमारे को सबको बुलाए भाई, सब नई आपकी समिति सहमति बनाई। ली गई है? जी। तो आप कौन सी समिति को महत्व देना ये चाहेंगे? जो नई समिति है इसको कर देंगे। कौन है उसको इसके अध्यक्ष? इसके अध्यक्ष सोनलाल सामरिया को बता रहे हैं, इसको बनाएंगे। बनाएंगे या बना चुके हो? बना चुके हैं। का नाम? मेरा नाम नाथुराम जी नारायणिया। नाथुराम जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अभी कुछ समय पहले एक नई समिति का गठन हुआ और अब कुछ समय बाद दूसरी समिति का गठन हो गया, आप कौन सी समिति को सहमति देंगे अपनी? देखो जी, ऐसा है, हरजेश नारायणिया सांगानेर का पुराना अध्यक्ष है, जब जी। से सांगानेर मंदिर था, जी। जब से था ये, और आज तक इसने कोई चार्ज भी नहीं दिया अभी तक वापिस उनको। उन्होंने जो ये लोग अलग से बनाकर संपत्ति ये बनाया है, इन्होंने मीटिंग करके, ये नाकार है, बिल्कुल गलत है ये। अच्छा, मनमर्जी से बना लिया? मनमर्जी से बनाया इन्होंने, किसी की सहमत से नहीं बनाया। अच्छा, जो ये आपने अभी जो दूसरी समिति बनी है, ये इन्होंने सबसे दूसरी सहमति ली है? समिति इसीलिए बनाई गई है कि भाई वो कार्य हमारे सोनलाल सामरिया, हाँ। जो यहाँ सांगानेर के बहुत पुराने जनता है, ये करेंगे। हम इनको हम सभी मिलके सारे सांगानेर के इसको सपोर्ट दें। आप सहमत हैं? सहमत हैं सब। जी, धन्यवाद। आपका नाम? शंकर लाल नारायण। शंकर जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि सांगानेर के अंदर 2 समितियाँ बन चुकी हैं, ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? कौन सी समिति के आप साथ है? समिति हमारे को पता नहीं कि कौन सी है समिति, उसके बारे में कुछ पता नहीं पता आपको? नहीं है हमारे को। तो जो यहाँ पर बाहर जो लिखा हुआ है, साइड में लिखा हुआ है, नहीं, तो आप नहीं। मंदिर आते जाते आपको नहीं देखा? नहीं कभी? नहीं, कोई पता नहीं है हमारे को साथ। आपको पता ही नहीं चला? नहीं, पता ही नहीं चला कब बनाए समिति, कब नहीं बनाए। तो जो अभी ये दूसरी समिति बन गई है, सहयोग है हमारा। हम आपका सहयोग है? हाँ, सोनलाल आप जी सहमत है? सहमत है हम। क्या कहना चाहेंगे इस समिति के बारे में? इस समिति के बारे में सहयोग क्या- देंगे हम लोग को, सोन जी को जो कहेंगे, जो काम कराएंगे और सहयोग देंगे पूरा। आपका नाम? मेरा नाम कालू राम नारायणिया। जी, जो नई समिति का ये गठन हुआ है, दूसरी नई समिति का, हाँ, तो आप इस समिति के साथ है या पहले वाली समिति के साथ है? हम ये जो नई बनी है ना, जी। पहले हरजेश के साथ में थे और अब हरजेश बना रहा है उस सोनलाल और सामरिया बीच को। में जो कुछ समय के लिए एक समिति का गठन हुआ था, उसके वो- बारे में क्या कहना चाहेंगे वो आप? ना तो हमारे समाज को यहाँ पे हमने हमारे को बुलाया, उनने हमारे को वो करे,
वो उनके घर में बैठ के मीटिंग करी है, मंदिर के अंदर कोई मीटिंग नहीं हुई। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, वो जो समिति बनी है इससे पहले वाली समिति, उसने क्या कुछ कार्य कराया मंदिर के अंदर? मंदिर में हाल तक कार्य तो क्या, पहले हरजेश का बना कार्य है, पूरा काम ही जो ये हरजेश अध्यक्ष रहा था जब का कार्य है, अभी कोई वो नहीं। उन्होंने तो ये जो दुकानों का जो कार्य आ रहा है, पैसा आ रहा है, उस चक्कर के अंदर उन्होंने अध्यक्ष वो कार्यकारिणी बनाई है। अच्छा, जो दुकानों का जो पैसा आता है किराए का, तो वो समिति लेना आरम्भ कर दी थी? वो लेना आरम्भ कर दी थी, और ये आपको पता चलेगा वापिस में लेना आरम्भ कर दी कि आप तो अब दूसरी समिति बन चुकी है, तो अब जो दुकानों का किराया पहले वाली समिति लेगी या आपकी ने जो हमारी ये नई समिति जो सोनलाल सामरिया को अध्यक्ष बनाया है, ये समिति लेगी। तो ऐसे में जो पहली वाली समिति है इसका विरोध करेगी, तो ऐसे में आप लोग क्या करेंगे? हम उसको ये विरोध करेंगे भाई, बात इसलिए आज पहले कहाँ गए हुए थे, इतने सालों से समिति बनी हुई थी, जब तो किसी को अध्यक्ष बनने की कोई जरूरत नहीं थी और किसी चर्चा चली नहीं, और आज हर जैस ये बनाना चाह रहे हैं, तो उन्होंने घर घर में कैसे बैठ के बना लिया, तो फिर समाज और कहाँ गया हुआ था कि समाज यहाँ ही था। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जो ये दूसरी समिति बनी है तो क्या पूरे गांव की सहमति ली गई है इससे? मेरी बात ऐसी है, गांव वाले जो उन्होंने समिति बनाई है उनको यहाँ इकट्ठे बुलाने के लिए बोला था, लेकिन वो आए नहीं कोई भी। नहीं, मैं उस समिति की बात नहीं कर रहा, मैं तो कह रहा हूँ जो आपने दूसरी समिति बनाई, तो क्या आपने पूरे गाँव वालों से सहमति ली है? हमने सहमति ली है जी, और सहमति लेके ही फिर बाद में हमने वो बनाई है। आपका समर्थन है दूसरी समिति को? वहाँ मेरे को दूसरी समिति का सोनलाल सामरिया की तरफ समर्थन है।
श्रीमान सोनलाल जी सामरिया जी, मैं आपको बधाई और शुभकामना देता हूं कि सर्व सहमति से आपको यहां मुहाना, सांगानेर और श्योपुर के लोगों ने अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी है। अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी आपको मिल गई है, ऐसे में आप क्या क्या विकास के कार्य करेंगे खटीक समाज के लिए? जो भी मंदिर के विकास होगा वो सब करवाएंगे। वो सब करेंगे। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप निर्विरोध चुने गए हैं, तो जो पहले वाली समिति जो बनी थी उसके अध्यक्ष को आपने बताया नहीं? उनको सबको बुलाया था, एक भी नहीं आया। अच्छा, उनमें से कोई भी नहीं आया? नहीं। अच्छा, जो पहले की समिति बनी है तो वो उन्होंने अपने आप ही बना ली थी? उन्होंने खुद नहीं बनाई, कोई नहीं आई। लेकिन अब जो आप जिसके अध्यक्ष बने हैं तो पूरे श्योपुर गांव हमने तो के पूरे गाँव खटीक में समाज कहलवाया और सांगानेर खटीक समाज के जो भी समाज बंधु है सबको बोला और मुहाना खटीक समाज के समाज बंधु है, सबकी सहमति से आप बने हैं। सबकी सहमति। जी, आपको मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और आप इसी प्रकार से जिस तरीके से हरजेश जी बता रहे थे और बाकी के लोग बता रहे थे कि आप काफ़ी लंबे समय से खटीक समाज की सेवा करते आ रहे हैं, तो आगे भी आप समाज की इसी प्रकार से सेवा करते रहें। जी, आपका नाम? सुरेश नारायणिया। सुरेश जी, आप विधि सलाहकार है समिति की। बिल्कुल साहब, विधि सलाहकार बनाए गए। तो आप किस प्रकार से समाज की सेवा करेंगे? समाज में जो भी मेरा योगदान होगा मुझसे पूछा जाएगा, कोई कानूनी सलाह मांगी जाएगी, पर्सनली अगर कोई मदद की ज़रूरत है तो मैं पहले भी तत्पर रहा हूँ, पहले भी मैं मदद करता रहा हूँ समाज की, और अब भी आगे भविष्य में भी मदद करता रहूँगा। सुरेश जी, एक ही मंदिर को लेकर, एक ही गांव को लेकर दो समितियां बन चुकी हैं, ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे? वो जो पहले जो समिति बनाई गई है वो गुपचुप के अंदर बनाई गई है, कुछ लोगों के द्वारा अपनी मनमानी करते हुए बनाई गई है। और ये जो समिति, हमारी जो समिति बनाई गई है वो 3 गांवों के लोग, समाज के लोगों को इकट्ठा करके बनाई गई है, सांगानेर, मुहाना और श्योपुर। उनकी सर्वसम्मति से ये समिति बनाई गई है।